नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी द्विवेदी। और उत्तर प्रदेश के हाथरस में इसे यात्रियों को शिवखोड़ी लेकर जा रही एक बस जम्मू के भांबला में हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 22 यात्रियों की मौत हो गई है। वहीं इस हादसे में 50 से ज्यादा यात्रियों के घायल होने की खबर है। इनमें से गंभीर रूप से 47 घायलों को इलाज के लिए जेएमसी जम्मू में भर्ती कराया गया है और जेएमसी जम्मू की तरफ से लोगों से घायलों के लिए ब्लड डोनेट की अपील की गई है। इस हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है और घायलों के साथ साथ मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की घोषणा की है, जिसमें मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए के मुआवजे राशि का ऐलान किया गया है। इस हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश जम्मू कश्मीर प्रशासन ने दिए हैं। ये जांच एडीसी जम्मू करेंगे और 7 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, सांसद जुगल किशोर ने जम्मू में बस हादसे में घायल हुए लोगों से जेएमसी में मुलाकात की और घायलों का हाल जाना। घायलों से मिलने के लिए कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला भी जेएमसी जम्मू पहुंचे थे। बहुत दुखदायक घटना जो है वो घटी है और देखिए 22 लोगों का अचानक इस दुनिया से चले जाना और फिर एक्सीडेंट की वजह से ये बड़ा दुखदायक है और फिर काफ़ी लोग जख्मी भी हैं। मैं तो चाहूँगा कि इस घटना की इंक्वायरी जो है वो करवाई जाए, कितने लोग उस बस में थे और फिर एक ही ड्राइवर चला रहा था या कोई दूसरा ड्राइवर भी साथ था और यूपी से चलकर जहाँ तक ये बस आई है और कैसे ये खाई में चली गई। बहुत अफसोस की बात है, हम परिवार वालों के साथ खड़े हैं, सहानुभूति प्रकट करते हैं। ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए था। 22 से भी ज़्यादा जानें यहाँ पे चले गई हैं और काफ़ी लोग इंजर्ड पोजीशन में यहाँ पे आए हैं। प्रशासन चुस्त है। यहाँ पे डीसी साहब ने भी दौरा यहाँ पे लगाया और इंजर्ड का हाल जानने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे ज़रूरत है ब्लड की। हम अपने वॉलंटियर्स को भी यहाँ पे भेजेंगे कि फौरी तौर पे रात तक वो अपना ब्लड डोनेट करें ताकि किसी को अगर सुबह सर्जरी की ज़रूरत हो तो किसी कारणवश डिले ना हो पाए। ये बहुत ही कष्टदायक, दुखदायक, पीड़ादायक, दिलदोष वाकया पेश आया है। जिन लोगों की इस हादसे में जान चली गई उनके परिवारजनों के प्रति हम दुख का इजहार करते हैं, अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं और जो घायल हैं उनके शीघ्र अतिशीघ्र स्वास्थ्य की कामना करते हैं। वहीं जम्मू में सड़क हादसा होने का एक कारण जंगलों में आग भी बताया जा रहा है, जिस कारण सड़क पर विजिबिलिटी 0 हो चुकी थी। पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर टांडा इलाके में जहां आज सड़क हादसा पेश हुआ है, सड़क हादसा पेश होने का मुख्य कारण ये भी माना जा रहा है कि जो पहाड़ी जंगलों में जो आग लगी हुई है, ये जो आप जंगल सामने देख रहे हैं इस समय, धुआं जो है वो काफी इन जंगलों में आपको दिख रहा है और इन्हीं को एक कारण जो है वो माना जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि धुआं जो है वो सड़क तक जो है वो काफी अपना प्रकोप जो था वो डाल रहा है और कहीं ना कहीं उसकी विजिबिलिटी जो है वो सड़क की कम हो गई है, जिसके चलते हुए ये सारा का सारा जो है वो ये हादसा जो है वो पेश आ सकता है। मेरे साथ कुछ यहाँ के जो स्थानीय हैं उनसे भी हम बातचीत करते हैं, जो कुछ घंटे यहाँ से इसी राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरे थे, उनसे हम बात करते थे। कैसा नज़ारा था? आप भी गुजरे थे कुछ घंटे यहाँ इसी राष्ट्रीय राजमार्ग से, आग कितनी भयानक थी और धुआं कैसा था सड़क पे? जी देखिए, ऐसे तो मैं रियासी का रहने वाला हूँ। यहीं से आज जम्मू पुंछ जो राष्ट्रीय राजमार्ग है यहाँ से ट्रैवल कर रहा था। पूरे रास्ते में आप कहीं भी देखेंगे जहाँ भी जंगलों में आग लगी हुई है, धुआं काफ़ी ज़्यादा निकल रहा है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी जो है वो काफ़ी लोगों की जो है वो कम हो रही है। और अभी भी आप देखें, किसी भी आप जंगल में चले जाइए, किसी भी फॉरेस्ट डिवीजन में चले जाइए तो आगजनी की घटनाएं सामने दिख रही हैं और इस वजह से जो यहाँ पर अभी भी विजिबिलिटी उतनी नहीं है जितनी अक्सर देखी जाती थी। लेकिन आपके सामने आके पूरे जंगल जो है वो इस समय जल रहे हैं और ये कारण ये भी माना जा रहा है। बिल्कुल ये कारण माना जा रहा है। बिल्कुल मेरे वीजी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वही मोड़ है जिस मोड़ के ऊपर ये भीषण हादसा सड़क हादसा जो है वो घटित हुआ है और इसी सड़क हादसे में जो है वो अभी फिलहाल जो है वो रेस्क्यू लगातार चल रहा है। लेकिन ये जो चौतरफा आपको जंगल दिख रहे हैं, ये इसी मोड़ के ऊपर जो आपको जंगल दिख रहा है, ये जंगल जो है वो पूरा जल करके राख हो चुका है और
और यही एक कारण माना जा रहा है। हालांकि ये जांच का विषय जरूर बनता है, लेकिन एक कारण ये भी माना जा रहा है कि जो धुआं जो निकल रहा है आग लगने के कारण, जो विजिबिलिटी जो है वो कम हुई है, उसे भी जो है कहीं ना कहीं एक नज़रिए से जो है देखा जा रहा है कि चालक को विजिबिलिटी जो है वो कम होने के चलते जो था रास्ता ना दिखा हो, तो ये हादसा जो है वो भयानक रूप धारण कर चुका है। ये कहीं ना कहीं जो इलाकों में जो आग लगी हुई है, ये कहीं ना कहीं इस समय कारण जो है वो जरूर सड़क हादसों का बन रहा है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, अखनूर। हादसे का शिकार हुए बस के आगे आगे चलने वाले ट्रक चालक के साथ बातचीत की हमारे संवाददाता करणदीप ने। ट्रक चालक ने कहा कि घटनास्थल जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर गाड़ी चलाना कितना मुश्किल है। मेरे साथ इस समय चालक ही खुद मौजूद है, उनसे हम बातचीत करते हैं हम, लेकिन उसी घटनास्थल पर मौजूद है जिस जगह पर जो है वो गाड़ी जो है वो बस सड़क हादसे का शिकार हुई है। बस जो है वो गहरी खाई में नीचे जो है वो गिरी पड़ी है और मेरे साथ इस समय एक चालक मौजूद है। आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मैं तो ट्रक चलाता हूँ। ट्रक चलाते हैं। आप मुझे बताएंगे कि आप इस सड़क पर जब चल रहे थे तो विजिबिलिटी कैसी थी? इतना धुआं था, गबार था। मैं सुबह निकल के गया हूँ 6, 5:30, 6 के बीच गया हूँ। इतना धुआं था पूछो मत, इतना गबार को दिखाई दे नहीं रहा था। मैं गाड़ी के शीशे ट्रक के खोल के फिर मैं गाड़ी जैसे निकाली 1 नंबर 2 नंबर जहाँ से निकले गया हूँ। इतना धुआं से अगर पीछे गबार था।